यार एक तो ये लैपटॉप की आवाज़ ही नहीं निकलती और एक्स्ट्रा स्पीकर लेने के पैसे भी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने मोबाइल को ही अपना लैपटॉप का स्पीकर बना लूं। मैं अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर का स्पीकर बना सकता हूं। जस्ट एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके मैं अपने ही मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उनसे स्पीकर का काम ले सकता हूं। तो वो मैं किस तरह करूंगा वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपके खर्चे को कम कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको स्पीकर लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसी को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके स्पीकर की तरह यूज कर सकते हो। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जस्ट एक सॉफ्टवेयर की। वो सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। हमने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसे अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल कर लेना है और बस हो गया काम, और हमें बैठे बिठाए स्पीकर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि उनके लैपटॉप या कंप्यूटर में स्पीकर नहीं है, या जो स्पीकर लगे हुए हैं उनकी जो आवाज है, जो साउंड है वो बहुत लो है। तो वो इस चीज से बहुत तंग आते हैं और ज्यादातर लोगों के पास इतनी कॉस्ट नहीं होती कि वो अपने लिए एक्स्ट्रा स्पीकर ले सकें। तो उन लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर है, वो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने मोबाइल और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इजीली अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ही अपने कंप्यूटर के स्पीकर बना सकते हैं। तो वो तमाम प्रोसेस हमने किस तरह करना है, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप और मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, वो मैं बताता हूं आपको आगे चल के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने खर्चे को बचा सके, अपने कॉस्ट को कम कर सके। तो सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑडियो रिले। ऑडियो रिले टाइप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑडियो रिले स्ट्रीम ऑडियो जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, हमने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा डाउनलोड का, तो हमने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर देना है। तो मेरे पीसी में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं दोबारा इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पर आकर ऑडियो रिले को ओपन कर लेना है। जैसे मैं ऑडियो रिले को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह की जो एक डैशबोर्ड है वो मेरे पास ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे पास सर्वर है, प्लेयर है, सेटिंग है। आपने इसमें से किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। आपने जस्ट यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारे पास जो स्पीकर और हेडफोन जो शो कर रहा है क्या ये इस पर है। अगर ये सेटिंग यहाँ पर सेट है तो इसके बाद आपने इसको नहीं छेड़ना। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक आईपी शो हो रही होगी। ये डेस्कटॉप आईपी है जो आपके जो इस सॉफ्टवेयर ने आपके सिस्टम को अलॉट की है। इस आईपी का काम क्या है? इस आईपी का काम यह है कि जिस टाइम आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहोगे तो ये आईपी आपको अपने मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर ये आईपी एंटर करोगे। तो ये आईपी एंटर करने के बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी सॉन्ग, किसी भी जो भी कोई मूवी आप देखना चाहो वो आप अपने लैपटॉप में ही प्ले करके स्पीकर का काम आप अपने मोबाइल से ले सकते हो। जो उसका साउंड होगा वो आपके मोबाइल से ही आएगा। तो इस तरह से हम अपने लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद इस आईपी के थ्रू अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल के साथ हम कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको मोबाइल में करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आ जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप करना है ऑडियो रिले। अब मैं यहाँ पर ऑडियो रिले टाइप करता हूँ। ऑडियो रिले टाइप करने के बाद मेरे पास ये ऑडियो रिले का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा। आपने अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना हो तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में तो उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास सेम वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो आपके लैपटॉप स्क्रीन पर भी शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है आईपी का। ये सेम ऑप्शन हमारे पास लैपटॉप में भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करने के लिए मैं अपने मोबाइल के डाटा केबल का यूज करूंगा। डाटा केबल मैंने अपने लैपटॉप के साथ लगाकर उसके बाद इसका दूसरा जो हिस्सा है वो मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो यूएसबी थ्रेडिंग का। इसके सेटिंग में आकर मैं यहाँ से यूएसबी थ्रेडिंग को ओपन कर लेता हूँ।
अब यूएसबी थ्रेडिंग को ओपन करने के बाद ये मेरे लैपटॉप के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक और आईपी शो हो रही है। तो इस सेकंड आईपी को मैंने क्या करना है, यहाँ पर टाइप कर लेना है। अब मैं इस आईपी को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ये 192.168.192.115। अब इसको मैं कर देता हूं कनेक्ट। ये आईपी एंटर करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास ये मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो चुका है। यहां से मैं इसके साउंड को भी कम और ज्यादा कर सकता हूं। तो ये मेरे लैपटॉप के साथ मेरा मोबाइल इस टाइम कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने ये देखना है कि ये मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, क्या इससे आवाज आती है या नहीं आती। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कोई भी सॉन्ग कुछ भी ओपन कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में आपको बताया था जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की टाइप्स थी, उनके जो फर्स्ट 4 प्रोटोकॉल्स थी वो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप अभी मेरा यूट्यूब चैनल से विजिट करें और वहां से उन वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ में आ सके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है क्या चीज, उनकी कौन कौन सी टाइप्स है और उन टाइप्स का यूज हम किस लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मजीद नेक्स्ट 4 जो प्रोटोकॉल टाइप्स हैं वो डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको इजीली समझ में आ सके। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूं जो भी लास्ट जो हमारी 4 प्रोटोकॉल टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका यूज हम किस लिए। वैसे हम अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इजीली इसको अपने लैपटॉप के स्पीकर में भी तब्दील कर सकते हैं। अब इसको ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये इशू है कि इसके जो साउंड है वो सेकंड्स बाय सेकंड्स ब्रेक होकर आता रहेगा, तो आपकी मूवी में डिस्टरबेंस पैदा होगी। तो अगर आप डाटा केबल का यूज करोगे तो उससे ये होगा आपकी जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर आएगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने आपको जो सेटअप बताया डाटा केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो, आपको डाटा केबल की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट जो आईपी आपको शो हो रही थी वो आईपी आपने अपने मोबाइल में एंटर कर देनी है और आपका मोबाइल आपके लैपटॉप के साथ आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका जो भी साउंड होगा, जो सॉन्ग होगी वो आपके मोबाइल पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मुझे सपोर्ट करना है, आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि वो तमाम लोग जो इन चीजों को नहीं जानते वो भी इन चीजों के बारे में जान सके। वो लोग जो एक्स्ट्रा स्पीकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ही अपने कंप्यूटर के स्पीकर में तब्दील करके इजीली अपने मूवीज, अपने गेम्स जो भी वो करना चाहें उसके साउंड को इजीली सुन सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी, ताकि आपके कमेंट से मुझे अंदाजा हो और मैं मोटिवेट हो सकूं ताकि आपके लिए और अच्छी मजीद वीडियोस, ऐसे मजीद अच्छे सॉफ्टवेयर आपके लिए ढूंढकर उन पे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता रहूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।